प्यारे एनिमे फैमिली, सन गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो तुम सभी को पता है। लेकिन अगर मैं सन गोकू का सामना नारुतो दुनिया के सबसे खतरनाक विलन यानी उशिया क्लैन के घातक और टैलेंटेड निंजा मादारा उशिया के साथ करवा दूं तो क्या होगा? क्या सन गोकू अपने ना हारने वाले जज्बा और ताकत से मादारा को हरा देगा, या फिर मादारा अपने मास्टर आई को और खुद हासिल की असीम ताकत से गोकू को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? तो एनिमी लवर्स, आज हम एनिमी लीजेंड के बीच एक तगड़ा सा बैटल कराने वाले हैं। एक तरफ है ड्रैगन वर्ल्ड का किंग गोकू और नारुतो के मास्टरमाइंड निंजा जिसे कपी निंजा नाम से भी जाने जाते हैं ककाशी हताके, और दूसरी तरफ है नारुतो के सबसे ताकतवर विलेन मादारा उशिया और जुजुत्सु काइसेन का हैंडसम कैरेक्टर सतोरु गोजो। और हाँ, इसके चेहरे पर मत जाना, ये देखने में जितना कूल और हैंडसम लगता है ताकत में इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो चलो बिना किसी देरी के इस बैटल को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बैटल में शामिल रहे सारे कैरेक्टर्स की ताकत और उनके खतरनाक मूव को थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं ताकि तुम्हें बैटल को समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं सन गोकू को लेकर। गोकू कोई आम फाइटर नहीं है, उसने अपने बचपन से लेकर आज तक हर बार अपने लिमिट को तोड़कर खुद को देवताओं से भी ऊपर साबित किया है। गोकू के पास है उसका अल्टीमेट फॉर्म मास्टर आर्ट इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म में रहने के बाद गोकू को बचाने के लिए उसे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, उसका शरीर खुद ब खुद हर हमले से बाज निकलता है। और उसके साथ उसका काम है हमेहा और स्पीड बम, ये दोनों ऐसे ब्लास्ट है जो ब्रह्मांड के किसी भी बड़े से बड़े राक्षस का नाम और निशान मिटा सकते हैं। अब बात करते हैं गोकू के इस पार्टनर की जिसे कहा जाता है निंजा की दुनिया का असली दिमाग, कपी निंजा ककाशी हताके। ककाशी के बाएं आंख में है लेजेंडरी शरिंगन जो पलक झपकते ही दुश्मन के हर टेक्निक और जुत्सु को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा ककाशी की टेक्निक और स्ट्रेटेजी इतना खतरनाक है कि वो बड़े से बड़े दुश्मन के दिमाग को पढ़कर उनका प्लान फेल कर सकता है। उसका कामुई टेक्निक तो ऐसे है जो किसी भी खतरनाक दुश्मन को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है। अब आते हैं दूसरी टीम की तरफ और बात करते हैं नारुतो दुनिया की सबसे स्मार्ट और खूंखार विलेन मादारा उशिया की। मादारा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही पूरे निंजा वर्ल्ड कांपने लगता है। उसके पास है इंटरनल मंकी कुछ शरिंगन और महाशक्तिधर रिनेगन। मादारा जब आसमान से उल्काएं नीचे गिराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाता है। उसका सुशानु का एक प्रहार बड़े से बड़े पहाड़ों को धूल में मिला सकता है। उसका आईक्यू और योद्धा का अनुभव ऐसा है जो अकेला ही पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। और हमारे लिस्ट की चौथा कैरेक्टर है जेजेके का गॉड सतोरु गोजो। गोजो के बारे में तो बस इतना कहना ही काफी है कि वो अपने आप में ही अनडिफीटेड है। गोजो के पास है उसका अल्टीमेट डिफेंस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी ब्लास्ट गोजो को छू तक नहीं सकता, क्योंकि उसके और दुश्मन के बीच एक दूरी अनंत गुना बढ़ जाता है। और अगर उसने अपना डोमेन एक्सप्रेशन अनलिमिटेड वॉइड खोल दिया तो दुश्मन का दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और वो जीते जी कोमा में चला जाता है। तो अब आमने सामने आ चुके हैं जेजेके के भगवान सतोरु गोजो और नारुतो के मास्टरमाइंड कपी निंजा ककाशी हताके। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आता है, हवा का दबाव बढ़ जाता है और आसमान में बिजली कड़कने लगता है। लड़ाई की शुरुआत होता है। ककाशी बिना कोई समय गवाए अपने हैंडबैंड को हटाता है और सामने आते ही एक्टिवेट कर लेते हैं अपना खूंखार मंगीकू शरिंगन। ककाशी जानते हैं कि सामने वाला कोई आम दुश्मन नहीं है, इसलिए वो सीधा अपने सबसे खतरनाक चाल चलते हैं कमोई। ककाशी अपनी आंखों की ताकत से गोजो के ठीक बगल की स्पेस को मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि गोजो को उसी पल किसी दूसरे डायमेंशन में गायब किया जा सके। आसमान में एक ब्लैक होल जैसे चक्रवात घूमने लगता है। सतोरु गोजो अपनी आंखों पर बंदी पट्टी को थोड़ा सा ऊपर करता है और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाता है। गोजो ठंडी आवाज में कहते हैं, वाह क्या बात है, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते। और तभी कमोई का वो चक्रवात गोजो के शरीर के पास पहुंचते ही अचानक रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, काम में आता है गोजो की अल्टीमेट पावर इन्फिनिटी। ककाशी का वो स्पेस वेंडिंग अटैक गोजो तक पहुंचने से पहले ही अनंत दूरी में खो जाता है। गोजो के और ककाशी के अटैक के बीच एक ऐसा अनविजिबल बैरियर है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बच सकता। ककाशी की आंखें चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचते हैं, ये कैसा ताकत है, मेरा अटैक इसके पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ककाशी का नाम ही कपी निंजा, वो हार मानने वाले में से नहीं है। ककाशी तुरंत ही जमीन पर उतरते हैं और अपने हाथों में हजारों पक्षियों की चमकने की आवाज जैसे चमकते हुई बिजली जमा कर लेते हैं। एक बिजली की रफ्तार से ककाशी सीधा गोजो की तरफ छलांग लगाते हैं। उनका स्पीड इतना तेज है कि जमीन फट जाता है। ककाशी का वो चमकता हुआ चिदोरी सीधा गोजो के सीने की तरफ बढ़ रहा है और गोजो कुछ भी करके उस चिदोरी से बच के निकलता है और दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होता है। और तभी एक्टिवेट होता है गोजो की असली और सबसे खतरनाक पावर रिवर्सल रे। गोजो के हाथ से अचानक एक भयानक रिपेलिंग फोर्स निकलता है जो किसी परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो लाल रंग की आग सीधा ककाशी के ऊपर एक महाविस्फोट बनकर टूट पड़ता है। ककाशी इस भयानक अटैक के लिए रेडी नहीं था
वो हवा में बुरी तरह लड़खड़ा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं और इसी के साथ इस पहले राउंड में शत्रु गोजो की जीत हो जाती है। तो प्यारे एनिमे फैमिली, पिछला राउंड तो गोजू ने ककाशी कुछ भूल चटाकर अपने नाम कर लिया, लेकिन असली तबाही और महाप्रलय तो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि मैदान के बीचों बीच अब आमने सामने आ चुके हैं एनिमेशन और ताकत की दुनिया के दो सबसे बड़े देवता, ड्रैगन बॉल का असली किंग सन गोकू और नारुतो दुनिया के सबसे साथी और खूंखार विलेन मादाराउसिया। मादाराउसिया अपने आंखों में इटर्नल मंकी कुछ शरिंगन और महाशक्तिशाली रिनेगन एक साथ ऑन कर लेता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और खलनायक वाली मुस्कान आ जाता है। मादाराउसिया गोकू की आंखों में देखता है और अपनी कराकाओ से कहता है, शायद देवता, तुम्हारी ये बच्चे वाली ताकत इस दुनिया को डरा सकता है, लेकिन मादाराउसिया के सामने तुम सिर्फ एक धूल का कण हो। बात खत्म होते ही मादारा अपने इल्यूशन और सुपरसोनिक स्पीड का इस्तेमाल करता है। एक पल के लिए हवा में सिर्फ परछाई दिखाई देता है और अगले ही सेकंड मादारा अपने विशालकाय सुचानो की तलवार लेकर सीधे गोकू के सिर पर एक ऐसा प्रहार करता है जो एक पहाड़ को मक्खन की तरह चीर सकता है। लेकिन सामने वाला कोई आम फाइटर नहीं है, वो है इस ब्रह्मांड का रक्षक सन गोकू। गोकू अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। उसके चारों तरफ अचानक एक चमकदार बर्फ जैसे सफेद और सिल्वर रंग की देवीय आर्च लगने लगता है। जी हाँ, वो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मादारा की वो महा तलवार जैसे ही गोकू को छूने वाला होता है, गोकू सिर्फ अपनी एक उंगली उस तलवार के आगे बढ़ा देता है। टॉस करते ही पूरी धरती मानव विष से फट जाता है। मादारा की आंखें फाटी की फाटी रह जाता है। उसका खून सूखा जाता है क्योंकि वो अपनी आंखों से देख पा रहा कि कोई इंसान उसके अल्टीमेट सुसानो के हमले को सिर्फ एक उंगलियों से रोक चुका है। गोकू अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल लेकर कहता है, वाह, तुम्हारा पावर में दम तो है, लेकिन मेरे इस फॉर्म को छू पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर मादारा का अहंकार गुस्से में बदल जाता है। वो पागल हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक आसमान को चीर देने वाला जुत्सु बाहर निकलता है। और वो जुत्सु है आसमान से उल्काई बारिश। आसमान चीर कर एक के बाद एक विशाल दो उल्काई पीठ सीधे मैदान की तरफ ऐसे गिरते हैं जैसे पूरी दुनिया का अंत होने वाला है। चारों तरफ आग का समंदर फैल जाता है, लेकिन गोकू हार मानने वाले में से थोड़ी है। गोकू हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है और अपनी दोनों हाथ को पीछे की तरफ खींचकर ब्रह्मांड के सारे आर्च अपने अंदर समेट लेता है और जोर से चिल्लाता है, कामे हमें हाँ। गोकू के हाथों से छूटी वो नीला बिजली के समंदर सीधा मादारा के उन दोनों विशाल उल्काई से जा टकराता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ सफेद रोशनी से भर जाता है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब धीरे धीरे धुआं हटता है तो मैदान के बीचों बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा दिखाई देता है। और वो इंसान कौन है वो तुम लोग बताओगे कमेंट में। तो कौन हो सकता है वो एनिमे लेजेंड गोकू या फिर खतरनाक विलेन मादारा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।